सारी जगह रह गई है इनके चक्कर में घूमने के लिए। वेरी सैड। नोट कर लिया, हम घर से बनाएंगे। हम ज्यादा होशियार हैं। वेरी सैड, वेरी सैड। ओके बाय बाय। हम घर से निकल चुके हैं और हमें ना इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है क्योंकि 1 साल पहले हम अमृतसर में भी ऐसे जा रहे थे। अबे 1 साल पहले भी अमृतसर तो भी गए थे, 4-6 महीने पहले सॉरी है ना, ऐसे ही जा रहे थे। हमने व्लॉग का शॉट भी ऐसे ही लिया था हालत में। और हम 1 साल बाद फिर से नैनीताल जा रहे हैं। टेक्निकली हमारी खुद की गाड़ियों में पहली रोड ट्रिप। यस, इट्स आवर फर्स्ट रोड ट्रिप। मिनट क्योस देखो दिखा 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 मैगी। मैं तो भाई देखो डाइट पे हूँ। सी माय फूड। अलग डब्बे में मैगी डलवा रही झूठी। लास्ट मिनट पैक। इसको हम सिर्फ इसी काम के लिए लेके आए जो ये कर रहा है। सो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। चुलाराम ही रुकते हैं भाई, 12 मिनट में तो चुलाराम आ गया। आम की मिठाई अच्छी है बहुत, गुलाब जामुन जैसे की और रसगुल्ले में जाते ही भूल जाते हैं। तुलाराम didn't pay us for this, but still because it's authentic and it's really tastes good. इतनी हाइप क्रिएट कर दिया ना इसने, तो अब तो ट्राई करना बनता ही है। बट अगर अच्छे ना हो ना तो मैं बताती हूँ अच्छा है या नहीं। सो वी हैव फाइनली रीच्ड। बाहर से देखने में तो बेकार से लग रहा है, लग रही है। तो हमने सबसे पहला स्टॉपेज लिया तुलाराम पे एंड इन्होंने इतनी हाइप बना दिया ना तुलाराम की मेरे उसमें। नाउ लेट्स सी कैसा लगता है। अभी हम अपना आलू पूड़ी वैसे खा लेंगे ना, लुक्स गुड, काफी फेमस है ये। अनन्या ये लो खाना निकाल इसमें से भी। सारा सामान सिर्फ मैं और अयाज उठाते। देखो मेरे और अयाज के हाथ में कोई नहीं उठा रहा है। इसका थैला देखो। ओह शिट, नहीं तो घर का है। और मत सुनो, हम इनका भी ऑर्डर कर लेंगे। गंदा तुलाराम है, यहाँ लिखा हुआ आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। वो कह रहा नहीं ये तो घर का है। क्या है ये भाई? पानी भी दारू के ब्रांड के आने लग गए गाइस। प्लान किया है हम सब गर्ल्स एक ही गाड़ी में जाएंगे। मैं तो डाइटिंग पे बस फिलहाल मनाना रह गया इन सबको क्योंकि ये मानेंगे ऑब्वियसली। सुनना, हम सारी गर्ल्स एक कार में हो जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ, जस्ट फॉर 15 मिनट्स। हो भैया ने मना कर दिया हमें। लगा लिया अब हमने। अब हम चल पड़े हैं अपने बढ़िया से ब्रेकफास्ट के बाद। सारे गन्ने खुश खुश। खुश है वो तेरे बिना। आप खुश हो ना इसके बिना? देख अब तो शर्म कर ले। अब हमने अभी एक स्टॉपेज लिया था। वो मेरे बाल कितने परफेक्ट पर्पल लग रहे हैं बीच में। नहीं कुछ खाना नहीं है, अब हम सीधा पहुंच के ही कुछ खाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊँ क्योंकि हम सबसे पहले जा रहे हैं कैंची धाम एंड दर्शन करने के बाद ही हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना आउटफिट चेंज कर लूँ, बट मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। हमारा उत्तराखंड तो है ही सुंदर। तो अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल द लेक माउंट वेला चुके हैं अब। बट हम अपने रूम्स डिसाइड कर रहे हैं। एक है ये रूम, फर्स्ट रूम, एंड दिस इज आवर सेकंड रूम। बड़ा भी है। थर्ड रूम है हम गर्लीज का रूम। लगेज इज हियर। अब हम मिलते हैं आपको रेडी होके। You are ready to leave. तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से टू एक्सप्लोर भीमताल। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं एक अमेजिंग से कैफे जो लेक के बीचों बीच है। Girls, we are finally in नैनीताल भीमताल। अबे भाई तो सही भी देख रही है, हम गलत भी सारी साथ में बोलते हैं, सही भी साथ में बोलते हैं। लेने भी आते हैं। आप कितने 400 एक वोट का उसमें कितने लगेंगे? 4% का रहता है। अब जैसे आपकी 2 वोट लगेगी ना 800 रुपये। गाइड दे देंगे। मुझे नहीं आती यार, हम सबको ले लेते हैं ना प्लीज। आपको बात एक ही है, उसमें भी आपको बैठ के जाना, इसमें भी बैठ के जाना। अरे गाइड इसमें भी रहेगा, गाइड रहेगा इसमें भी। मैं सिर्फ एक हंसी हंस रही हूँ, अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है।
तो रिसेंटली मुझे पता चला कि हमारे उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट आइलैंड कैफे है जिसकी एंट्री सिर्फ बोट से ही होती है और ये कुमाऊं रीजन की सबसे बड़ी लेक भीमताल लेक के बीचों बीच है। तो इस कैफे की एंट्री फी भी है 150 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आपको सिर्फ एंट्री ही मिलेगी इस कैफे। तो हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे सनसेट के टाइम पे एंड व्यूज वर इनक्रेडिबल। तो अगर हम इनके मेन्यू की बात करें, इसमें से सबसे पहले ऑर्डर किया था हमने ये वेजिटेबल सैंडविच विच वॉज डिसेंट, बट ये हॉट चॉकलेट बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। फिर हमने ऑर्डर किया इनका पिज्जा जो काफी डिसेंट था खाने में, और फिर हमने ऑर्डर किया इनका व्हाइट सॉस पास्ता जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी कि मैंने अपने लिए चाय भी ऑर्डर कर ली थी। तो फिर गए हम इस कैफे का एक्वेरियम पार्ट एक्सप्लोर करने, जिसमें इन्होंने 40+ स्पीशीज की काफी सुंदर सुंदर फिशेज रखी हुई थी। तो इस कैफे को बेसिकली एक्वेरियम आइलैंड कैफे बोला जाता है एंड यहाँ पे आपको सिर्फ बोट से ही एंट्री मिलती है जिसके अलग से चार्जेस रहते हैं। सो इफ यू आर विजिटिंग नैनीताल, वहाँ से आपको पड़ेगा सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर। एंड मेरी मानो तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो मैं भी इसी बनाती हूँ। हाँ निकल जाएंगे, करी छोड़ा तुम। भीमताल की तो कोई बड़ी अच्छी सी मार्केट है ही नहीं। अभी हम बस सामने एक ही शॉप दिखी हमें सोविनियर्स वाली, बाकी हम देख रहे हैं लेक के आसपास ही है। देखते हैं कैसा मार्केट मिलता है, बट काफी शांति है यहाँ पे। मेरा नाम ईशजान है, मैं शरारत से भरा बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा। Come on baby, come on baby, आओ करे डांस शुरू। जोर से बोले हम तुम जो नाचो नाचो, ये देखो कैसे हिला सो फाइनली अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे वापस आ चुके थे एंड फॉर डिनर हमने यहाँ पे बनवाया था पहाड़ी स्टाइल खाना, जैसे कि इनकी पहाड़ी दाल, शाही पनीर और मसाला भिंडी। तो हमने काफी सारा फन किया, बातें करी, अपना बढ़िया सा डिनर एंजॉय करते हुए। वो दाल अच्छी हो रही ना। वेलकम टू आवर डे 2 इन भीमताल नैनीताल। खैर करंटली वी आर इन भीमताल एंड आज हम जा रहे हैं नैनीताल। तो अभी हमने बस नहाया है, अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं, फिर हम चलेंगे रेडी होने। यस और हमारा सुबह सुबह का व्यू इतना प्यारा, इतनी अच्छी धूप आ रही है यहाँ से। आपको दिखाते हैं इतनी अच्छी प्रॉपर्टी से हमारा व्यू देखो गाइस, इतनी प्यारी धूप है यहाँ से और व्यू क्या सही व्यू आ रहा है। सो इट्स आवर ब्रेकफास्ट टाइम एंड हमने अपना ब्रेकफास्ट भी अपनी प्रॉपर्टी पे किया था क्योंकि हमें रात का डिनर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड फिर आफ्टरनून तक हम लोग पहुंच चुके थे नैनीताल एंड आज का हमारा डे था पूरा नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सबसे पहले आ गए थे नैनीताल में और अभी हम बैक साइड में हैं पार्किंग के। तो सबसे पहले हम लोग आए थे यहाँ पे भोटिया मार्केट में, जो यहाँ का बेसिकली तिब्बतन मार्केट भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाने आए हैं, भूख लग रही है हमें। और यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद एंड चर्च सब कुछ आसपास ही है। तो हम सोच रहे हैं सब जगह जाएं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं चाइना टाउन यहाँ पे कि सुबह मोमो खाने। चाइना टाउन ही अच्छा है यहाँ का। ये है सोनम फास्ट फूड। यहाँ पे मैं लास्ट ईयर भी आई थी एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। तो दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू स्किप सोनम फास्ट फूड क्योंकि लास्ट ईयर इनका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था हमें। इस बार हम कुछ न्यू ट्राई कर रहे हैं, तमंग करके नाम है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली तमंग फास्ट फूड, जिसकी रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा आई थी। लाओ मेरे हाथ में देना। हम शॉपिंग करने आए हैं। सबसे पहले हम बैग्स की शॉपिंग से अरे बहुत ही सुंदर लग रहा है।
हम लोग अब बोटिंग करने जा रहे हैं एंड हम तीनों गर्ल्स ने अपने लिए बड़े वाला चक्कर चुना है क्योंकि 3 लड़कियों की फोटोज में टाइम तो लगता है। यस हमने दोनों उधर बैठ जाओ ना, मैं इधर बैठ जाऊँ। ठीक है 3 2 1 बहुत अच्छी आ रही है ना। ब्लॉग के लिए शॉट्स ले लिए। पे साइबेरियन बर्ड्स भी स्पॉट करी, कौवा जैसी लग रही थी दूर से। मैं वही कह रही थी, हमारी बर्ड नॉलेज आपने देखते सार बोला कौवा कौवा। भैया ने बताया मैं कि साइबेरियन बर्ड्स हैं। अबे देख कैसे एक आगे लीड कर रहा है। इतनी सारी डक्स। वाओ द बेस्ट व्यू वी गॉट। हाय हेलो डकीज। ये साइबेरियन बर्ड्स आती हैं सिर्फ बतख खाने। बतख नहीं, मछलियाँ। वैसे वाली बात नहीं, ब्राउन वाला थोड़ा खुद काले। तू अनसेफ, तुम्हारे साथ अनसेफ हूँ मैं। तू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। साथी मिल गए। हाथ हिलाओ। अयाज के बच्चे। अबे एक ही जेसीबी के सामने हम, जेसीबी के सामने तुड़ुक कर रहे हैं। Hi guys, so we are back again and हमने अब अपने कपड़े एंड आउटफिट चेंज कर लिया है क्योंकि मॉल रोड में रात को ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना। अब हम अपने जैकेट्स में आ गए। इन्होंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। आउटफिट दिखाओ गर्लीज। इसका अपना अपना काम है, हमारे तो गर्ल्स के काम आएगा। मेरे पास है, इसी में दिलाऊंगी तेरे को। कितने के है? हाँ मैंने 50 में लिया था, मेरे पास है। खेलेंगे ना वो, अभी थोड़ी खेलेंगे। अरे घर जाके मैं बंद है जी, नादिया पसंद है, नादिया पसंद है, नादिया जी, मैं बोगो जी, मैं सोनी जी। चर्च, हमने कहा चर्च चलते हैं। भैया ने कहा चर्च आगे वाला बहुत सुंदर है। ये चर्च को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। हाँ पागावरेरा वो बहुत जल्दी सारी खुशी वाले कोई परेशान। मैं इनके साथ इसमें नहीं। मरिया मैंने जन्म दी तारा बनूं, मरिया मैंने जन्म दी तारा बनूं। आगे क्या था? मेरी क्रिस कि मैं पागल। हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने आए हैं। वो क्रॉल करेगा। कुछ फनी आइटम्स। खिलौना तो लेके दे रहा हूँ, आपके लिए खिलौना है। बच्चे को खुश रहना चाहिए। खिलौना नहीं है वो, गर्ल्स के काम की चीज है ये। हाँ पता मेकअप करते हुए गर्ल्स यूज करती हैं। दाढ़ी सुखाने के काम है। अरे ये दोनों तीन है सबसे ज्यादा, और चना डलवा सकते हो और ज्यादा बढ़िया बनाना है। ऑनलाइन दे देना भैया। अब हम कैंडल्स लेने जा रहे हैं। कैंडल ले ले ऐस। लेने आए और छोटे कैंडल्स इतनी प्यारी है, देखो ऑरेंज जैसी। ऑल्सो वी हैव पोमीग्रेनेट, केला भी। एक तो मैं ये फ्रिज मैग्नेट ले रही हूँ अपने लिए एंड कैंडल्स इतनी सारी है कि आई एम एक्चुअली कंफ्यूज्ड। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड कि कौन सी लें। हम रुके हैं चॉकलेट कॉफी पीने एंड हॉट चॉकलेट पीने। हमें लगा था कि लड़कों के साथ आके हमारी ट्रिप थोड़ी इजी हो गई, पर मुझे क्या पता था कि हमें अपने से डबल साल बड़े लोगों को बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। उन्हें तैयार उन्हें भेजना पड़ता है, उन्हें उठाना पड़ता है, फिर उन्हें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। लड़कों को हमसे ज्यादा देर लगी है। हील्स वाले हमसे ज्यादा थक गए कि हमसे चला ही नहीं जा रहा। आजकल के आदमियों को प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए। यस बेकार है लड़की। वही तो यार, गर्ल्स ट्रिप करो, बेस्ट है बेस्ट। गर्लीज बेस्ट। हम सुबह सबसे पहले नहाए, सबसे पहले उठे, सब कुछ किया, नाश्ता भी सबसे, और ये इनसे तैयार नहीं आया जाता। 9 बजे के हम तैयार हैं, 12:30 घर से निकले हैं। हमारी इतनी सारी जगह रह गई है इनके चक्कर में घूमने के लिए। गाइस वेरी सैड, नोट कर लिया, हम गर्ल्स ट्रिप बनाएंगे। हम ज्यादा होशियार हैं। वेरी सैड। ओके बाय बाय। हम वापस से रुके गए हैं हॉट चॉकलेट पीने। चॉकलेट पे हमें ऐसा दिल आ गया है इस लड़की ने हमें। अब तो हम दूसरी बार फिर देखा गाइस, मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। हॉट चॉकलेट वंस अगेन। इस टाइम कुछ टैंक भर के भी मुझे गरम मिल जाना, मैं तो वो भी पी लूंगी। इतनी ठंड है यहाँ पे, हाथ लिटरली जम गए पकड़ के। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। चीयर्स वंस मोर। Cheers. मगर मोमोज सो अपना डे एंड करने हम चले गए थे ये लकीज बेकरी एंड कैफे में, जहाँ पे हमने बहुत सारे चीज़ केक्स एंड जार केक्स ट्राई करे विच वर प्रिटी डिसेंट इन टेस्ट। सो इट्स आवर डे 3 इन नैनीताल एंड हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिप स्प्लिट वाइज पे हमने एक्सपेंसेस डिवाइड करना। तो सुबह सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी के बिना दिन ही नहीं शुरू होता है क्योंकि
सबसे ज़्यादा मेन डिस्कशन। चीयर्स गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम दर्शन करने, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे हो नहीं पाया था, ऐसे गाइस नो बहुत ही ज़्यादा लंबा ट्रैफिक था। तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज ट्यूसडे भी है एंड आज हम जा रहे हैं कैंची धाम के दर्शन करने। हम सुबह उठे, हमने बस चाय कॉफ़ी ली एंड वी आर लिविंग दिस प्रॉपर्टी। मन तो नहीं कर रहा है बट वी हैड अमेजिंग स्टे हेयर। हॉस्पिटैलिटी इज़ सुपर अमेजिंग। बहुत अच्छे से हम लोगों को होस्ट किया एंड अब हम चलते हैं कैंची धाम, फिर उसके बाद वी लीव फॉर होम। So want to visit this beautiful property। इस प्रॉपर्टी का नाम है लेक माउंट विला, जो आपको मिलेगी भीमताल लेक के बिल्कुल सामने। बाकी लोकेशन की सारी डिटेल्स, नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इवन स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। सो यू कैन बुक दिस प्रॉपर्टी एंड ये स्टे एक्सपीरियंस करना बिल्कुल भी। तो गाइस कैसा रहा तुम सबका स्टे? मजा आया? मेरा घर जाने का मन नहीं है। व्यू के साथ। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी यहाँ की। व्यू बहुत प्यारा है। स्वाद ही आ गया। व्यू तो बहुत बढ़िया भाई और खाना खाना बहुत अपरंपार। सर्विस बहुत अच्छी थी। सर्विस भाई भैया एक आवाज पे हमारे 8 बजे का प्लान करके हम 12 बजे तक निकल नहीं पा रहे। कितनी अच्छी है प्रॉपर्टी। इन सबको एक साथ होस्ट करना इज अ टास्क। और भैया एक आवाज पे आ रहे थे। फाइनली मेरी पसंद की प्रॉपर्टी इन सबको अच्छा लग गया। तो वैसे भी प्रॉपर्टी भीमताल में नहीं खुली है एंड इफ यू आर कमिंग टू नैनीताल, भीमताल आना तो बनता ही है। एंड हमने अपने 2 दिन इस प्रॉपर्टी में गुजारे एंड वी हैड सो मच फन। वो टड़ंग है टड़ंग। क्या? नेटफ्लिक्स वाला टीवी ये चली होती तो देती आराम से। ये सब डलेगा व्लॉग में। मिले हैं सब लोग, चेकआउट हो गए, तब भी अपनी मौज मस्ती में बातें बना रहे हैं। निकल कोई नहीं रहा है। चलो 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 गाइस, बैठो बैठो बैठो। टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये के चक्कर में मेरा ये 1 2 3 1 2 3 1 go 1 2 3। सो फाइनली अब हम निकल ही चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी से एंड वी आर ऑफ टू कैंची धाम। पहला स्टॉपेज ले लिया है। एक हमें ऐसा ऑथेंटिक शॉप दिखी है जहाँ पे बुरांच का जूस और जाम वगैरह। अब हम देख रहे हैं हम क्या लेंगे। ओह हाँ, 4 ले सकती हूँ मैं अपने घर के लिए। फ्रूटेज, एप्पल चटनी, नाइस, एप्पल चटनी, मिक्स फ्रूट जाम। इसे और भी आउटलेट्स हैं इनके बहुत सारे। हाँ ये मैंने देखा भी है कई बार, और यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ भी रहती है। स्ट्रॉबेरी जैम है तो इसकी चीज़ मिल गई भाई, इसकी चीज़ मिल गई। चलो मैं देखती हूँ मैं क्या लूँगी। शहद टेस्ट करवा दो। टेस्ट करते प्लम चटनी। चटनी तो नहीं, मेरे को तो शहद लेना है। ये भी जैम जैसा लग रहा है। चीज़ है थोड़ा सा देना मेरे को तो। मुझे मेरी चीज़ मिल गई हनी। मैं हनी कब से ढूंढ रही हूँ कि मुझे अच्छा सा ओरिजिनल हनी मिल जाए, क्योंकि मैंने देहरादून में 2-3 जगह से ट्राई किया ओरिजिनल ना। मैं कंपनी का नहीं, डाबर वाबर अच्छा नहीं है ना। ये देखते हैं अभी, बट ये देखो एक थोड़ा ऐसा है और नहीं सेम ही है। देखो तो आप, वो थोड़ा जम रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा मैं अपने घर में कर लिया। हाँ मेरे को हनी टेस्ट करना था। गार्लिक दे दो। एक मिक्स और एक गार्लिक है। टेस्ट करा। ये 2 ले लेता हूं, तो एक करके ले लेता हूं। हमारा हो गया शो। क्या क्या लिया तुमने? वाह वाह, हमने सबको आगे तुम्हें। अच्छा खुद का हो गया तो जल्दी करो, अपना सामान रखाया। देखो मैंने आगे का मुरब्बा और देखिए और यही बस ये नमक क्या है डंगर। तो हमारी तो शॉपिंग कर हो गई Finally. चीज़ ली है। मैंने भी 2 चीज ली है इसमें। मैंने हनी, आलू का मुरब्बा और कटहल का अचार। टेस्टी सबने ले लिया भाई फाइनली। हाँ सबका हो गया, जितना मुझे पता है भाई उतना बता। तो हम कैंची धाम में दर्शन करने के बाद अब एक रेस्टोरेंट में रुके हैं कुछ खाने, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ नहीं खाया हमने सुबह से। और हमारे ना जस्ट सामने है तो छोटी सी विंडो है जहाँ से किचन दिख रही है और भैया ऐसे आग लगा रहे हैं। पर हमारी नजरें वहाँ से हट नहीं रही है। क्योंकि हमें इतनी भूख लगी है। हम गेस कर रहे हैं बन क्या रहा किस चीज़ में आग लगा रहे भैया? है। सब्जी में लगा रहे हैं। फ्राइड राइस की सब्जी में ना, फिर उसके बाद सॉसेज डालेंगे। फ्राइड राइस की सब्जी में भैया ने आग लगा दी। गुड भैया गुड। चाय भी लेना भैया। Very गंदे से taste buds you have.
इतने दिन से बहुत ज़्यादा हॉट कॉफ़ीज़ पी रही हूँ। इनफैक्ट मैं सुबह से 2 बार पी चुकी हूँ। तो अब मैंने कुछ नया ट्राई करने के लिए इनकी कोल्ड कॉफ़ी स्पेशल ट्राई करी, बरिस्ता कोल्ड कॉफ़ी। कर दी पेमेंट। गाइस, सो दिस इज़ होपफुली आवर लास्ट स्टॉपेज फ्रॉम दिस ट्रिप। अब हम घर पहुँचने वाले हैं और हम लोग बरिस्ता भी रुके थे कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेने के लिए। नींद आ रही है, हमारी शक्लें देखो। इतना सोई हूँ मैं पूरा दिन, आज इतनी डांट खाई है मैंने, 3 बार सोई हूँ मैं, बार बार उठाया गया है मुझे जबरदस्ती, इसलिए मैं कॉफी पी के क्योंकि अगर हम सो गए तो सब सो जाएंगे। हमारी वजह से जागते हैं। हमारे ड्राइवर भैया भी सो जाएंगे। फाइनली हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है। हमारी कॉफ़ी आ गई। अब मेरी आँख खुली रहेगी।